हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल कल क्या होने वाला है उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं 2 फरवरी का। 2 फरवरी को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, लगभग आपको 100 पॉइंट का एक मोमेंटम दिखेगा। हालांकि मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट अच्छे खासे पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन उसके जाने के बाद मार्केट आपको पर्टिकुलर एक रेंज बनाता हुआ चलता हुआ दिखाई दिया। पहले यहाँ पे एक रेंज बनी रही, फिर इसका ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी रही, फिर इसका ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी रही। अगर किसी ने रेंज के हिसाब से पोजीशन बनाई होगी, डेफिनेटली उनका प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको यहाँ पे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स जो बताए हुए हैं पैरेलल वाले नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है। वो क्या है कि जब भी मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करता, पर्टिकुलर एक रेंज में साइडवेज होता हुआ दिखाई देता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऐसे मार्केट के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी। ये सिर्फ हमारे पैसे खाएगा और हमारा लॉस ही करेगा। तो उस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना होता है कि एक दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। आपका जो कैपिटल होता है वो सुरक्षित रहता है। भले आपने ट्रेडिंग करके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रही और आपके लॉसेस हो गए, उससे बेहतर है कि आपका कैपिटल आपके पास सुरक्षित रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो फिलहाल यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 17,700 पे, हमें यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करेंगे 17,800 पे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट आपको इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया है, लेकिन जो जोन है वो इसी के पास बना हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो एक नजर हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी डाल लेते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,900 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 18,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 18,000 पहले भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, एज ए रेजिस्टेंस भी इसने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन जब ऊपर था मार्केट, नीचे इसे अप्रोच कर रहा था, तब एज ए सपोर्ट भी इसने काफी मार्केट की रेस्पेक्ट की। आपको इस जोन में दिख जाएगा, इससे पीछे भी दिख जाएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,700 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर 17,600 पे हमें अगला सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। इन चीजों को आपको ध्यान रख के चलना है। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहां पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,793 है, जो कि हाई है, 2 फरवरी का हाई है। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,675 है, जो कि सेकंड का लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम कर लेते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,859 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,964 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये है 18,079 पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला,
ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,713 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,625 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,480 पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बात करें अगर ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन में देखेंगे हमने 3 फरवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 31.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,000 पे, जहां पे आप देखेंगे 91.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 46.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 17,600 पे, जहां पे आपको 47.6 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।